बीजेपी का प्रदर्शन। केजरीवाल के खिलाफ बीजेपी लगातार प्रदर्शन कर रही है। आम आदमी पार्टी दफ्तर के बाहर बीजेपी का प्रदर्शन जारी। केजरीवाल की इस्तीफे की मांग जो है वो बीजेपी की तरफ से की जा रही है। जब से दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार हुए हैं उसके अगले दिन से ही लगातार बीजेपी ये प्रदर्शन कर रही है। एक तरफ अरविंद केजरीवाल इस बात पर अड़े हुए हैं कि वो जेल में रहें या जेल से बाहर, वो इस्तीफा नहीं देंगे, सरकार वो जेल से ही चलाएंगे। लेकिन वहीं बीजेपी दूसरी तरफ लगातार प्रदर्शन कर रही है और इस्तीफे की मांग कर रही है अरविंद केजरीवाल से। आयुष, एक तरफ लगातार बीजेपी मांग कर रही है कि अरविंद केजरीवाल जो है वो इस्तीफा दें, और दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी पर ये सवाल भी खड़े होते हैं कि जिस नैतिकता की वो बात करते रहे हैं वो नैतिकता अब कहां गई, और क्या व्यवहारिक तौर पर ये पॉसिबल हो भी पा रहा है कि जेल में ही रहकर सरकार चलाएं, या ये एक कुर्सी का मोह है आम आदमी पार्टी को? बिल्कुल, इसे कुर्सी का मोह कहना गलत नहीं होगा। और नैतिकता की बात की जाए तो इसी आधार पर भाजपा भी लगातार अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे को लेकर धरना प्रदर्शन करने में लगी हुई है। जब से अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार हुए हैं तब से भारतीय जनता पार्टी लगातार हमलावर रुख में आकर अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे की मांग कर रही है। फिलहाल भी एक ऐसा प्रदर्शन दिल्ली में आईटीओ पर किया जा रहा है जहां पर भाजपा के कार्यकर्ता अरविंद केजरीवाल से उनका इस्तीफा मांग रहे हैं, और ये बात लगातार आम आदमी पार्टी की तरफ से की जा रही है कि अरविंद केजरीवाल इस्तीफा नहीं देंगे और ये जो सरकार है, दिल्ली सरकार है, इसको जेल से ही चलाया जाएगा। ये बहुत बड़ी बात आम आदमी पार्टी कह रही है, क्योंकि जब आम आदमी पार्टी सत्ता में नहीं आई थी तब कई बातें अरविंद केजरीवाल की तरफ से कही जाती थी, और वो वीडियो क्लिप्स के शॉर्ट अब बहुत ज्यादा वायरल हो रहे हैं जिसमें अरविंद केजरीवाल ये कहते थे कि जिस पर भी आरोप लगेगा तो जांच से पहले ही वो इस्तीफा दे देगा, पहले इस्तीफा होगा फिर जांच होगी। लगातार ऐसी बातें अरविंद केजरीवाल राजनीति में आने से पहले भी कहते थे, सत्ता में आने से पहले कहते थे, और अब जब सत्ता उनके हाथ में है, जब वो मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे हुए हैं और वो अब इस्तीफा नहीं दे रहे हैं और ये बात कह रहे हैं कि जेल से सरकार चलाएंगे, तो ये स्वाभाविक आरोप है कि सत्ता का मोह है, कुर्सी का मोह है, जो अरविंद केजरीवाल छोड़ना नहीं चाह रहे हैं। जी आयुष, क्योंकि आप जिन पुराने बयानों का जिक्र कर रहे हैं कि कहते रहे हैं कि भाई हमें कुर्सी का किसी तरह का कोई मोह नहीं है, जनता के सेवक है, इन तमाम चीजों का जिक्र, लेकिन ऐसे में दिल्ली की राजनीति, दिल्ली की सरकार कैसे चलेगी और किस तरफ आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है? क्योंकि पिछले कुछ दिनों में चर्चाएं जो है वो राष्ट्रपति शासन को लेकर भी चलती रही हैं। बिल्कुल, ये बात लगातार कही जा रही थी कि अरविंद केजरीवाल जो है वो जेल से सरकार चलाएंगे, लेकिन कुछ बातें होती है जो जानना जरूरी है कि जेल से सरकार चलाना ये एक ऐसा वाक्य है जो सुनने में बहुत अच्छा लगता है, फिल्मी लगता है, लेकिन अगर प्रैक्टिकल तौर पे देखा जाए तो ये संभव नहीं है, क्योंकि जेल मैनुअल के हिसाब से आप वहां पर कैबिनेट की मीटिंग नहीं कर सकते हैं, आप अधिकारियों से नहीं मिल सकते हैं, आप डेली अपने सेक्रेटरी से नहीं मिल सकते, पीए से नहीं मिल सकते। ये तमाम मुलाकात करने के बिना सरकार चलाना लगभग असंभव है, और यही बात का हवाला देते हुए लेफ्टिनेंट गवर्नर दिल्ली के वीके सक्सेना जो है उन्होंने ये बात कही थी कि कोई भी एडमिनिस्ट्रेटिव खामी वो दिल्ली में नहीं आने देंगे, कोई भी ऐसी समस्या नहीं होने देंगे जिससे दिल्ली के जो कानून, जो दिल्ली की कानून व्यवस्था, एडमिनिस्ट्रेटिव जो एक्शंस होते हैं दिल्ली में, उस पर कोई असर पड़े। इसीलिए उन्होंने बोल दिया था कि अगर ऐसा कुछ होता है तो वो राष्ट्रपति शासन लगाने की बात भी कर सकते हैं। इशारों इशारों में भी ये बात कही गई थी, और लगातार भाजपा भी इस मांग पर अड़ी हुई है कि अरविंद केजरीवाल इस्तीफा दे, क्योंकि जब से वो जेल में गए हैं तब से 2 ऑर्डर उनकी तरफ। वाड़ाशाही वीआईपी से भी वीवीआईपी मानते हैं, लेकिन कानून में किसी का कोई विशेष अधिकार नहीं। कल तक आम पार्टी की बात करने वाले, आम आदमी की पार्टी की बात करने वाले आज बादशाहों की तरह व्यवहार कर रहे हैं। और जिस तरह इन्होंने गवाहों के बयानों पर झूठी टिप्पणियां की हैं, आम आदमी पार्टी ने गवाहों के बयानों को कटघरे में खड़ा किया है, न्यायालय ने उस पर भी झिड़कियां मारते हुए कहा है कि गवाहों के बयान पर शक करना, क्योंकि हर गवाह का बयान न्यायालय में रजिस्टर्ड हुआ है, न्यायालय में रिकॉर्ड हुआ है, और न्यायालय पर शक करना जैसा है। आम आदमी पार्टी गवाह भी झूठे, सब कुछ झूठ ही दिख रहा है उनको, और शराब घोटाले में फंसे हुए केजरीवाल उनको सही दिख रहे हैं। 100% सबूत बता रहे हैं, और प्रथम दृष्टया स्पष्ट हो रहा है कि शराब घोटाले में आम आदमी पार्टी के संयोजक केजरीवाल और मुख्यमंत्री के नाते भी केजरीवाल पूरी तरह लिप्त है। पूरी की पूरी पार्टी घोटालों में लिप्त है, और केजरीवाल साहब की याचिका इसीलिए खारिज हुई है।